ईवीएस पैडागोजी सेक्शन जो कि सीटेट एमपीटेट वर्ग 3 से रिलेटेड है, इसका हम नेक्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं जो है पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र एवं दायित्व। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पर्यावरणीय शिक्षा होता क्या है, फिर इसके सूत्र और इसके दायित्वों को देखा जाएगा। सबसे पहले पर्यावरणीय शिक्षा। तो पर्यावरणीय शिक्षा वह शिक्षा प्रणाली है जिसमें हम पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण से संबंधित और पर्यावरण के लिए शिक्षा को प्रदान करते हैं। यह शिक्षा व्यक्ति को केवल पर्यावरण के अनुकूल करना ही नहीं सिखाती, अपितु इससे हमें पर्यावरण को अपने अनुकूल परिवर्तित करने के लिए भी प्रशिक्षित करती है। वहीं हम देखते हैं कि यह व्यक्ति को पर्यावरण पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करती है। पर्यावरणीय शिक्षा व्यक्ति को पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित ज्ञान तथा मूल्यों के विकास से भी अवगत कराती है। वहीं देखा जाए तो पर्यावरणीय शिक्षा जो है वो एकीकृत है, व्यवहारिक है, लचीली है, क्रिया आधारित है, स्थान तथा आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। वहीं ऑडम जो है उन्होंने कहा है कि पर्यावरण शिक्षा मानव के चारों ओर व्याप्त जीवित तथा भौतिक पर्यावरण की शिक्षा है। वहीं अगर हम चैपमैन टेलर देखें तो उनके अनुसार पर्यावरण शिक्षा का अभिप्राय सद्नागरिकता विकसित करने के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को पर्यावरणीय मूल्यों तथा समस्याओं पर केंद्रित करना है, जिससे सद्नागरिकता का विकास हो सके और अधिगमकर्ता पर्यावरण के संबंध में प्रेरित तथा उत्तरदायित्व हो सके। तो मेन तो मुद्दा ये है कि पर्यावरणीय शिक्षा से हम पर्यावरण के बारे में सीखते हैं, उससे संबंधित विषयों के बारे में सीखते हैं और पर्यावरण के लिए हमें क्या करना चाहिए ये सीखते हैं। साथ ही में ये एक एकीकृत और व्यवहार परक चलने वाला विषय है और ये इजीली हमारे चारों ओर व्याप्त जो जीवित चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं, इनके बारे में बताता है और हम इस पर्यावरणीय मूल्यों का, समस्याओं का किस प्रकार से इन चीज़ों पर हमारा जो माइंड है, बच्चे का माइंड है, वो केंद्रित रहे, ये सब सिखाता है कौन? पर्यावरणीय शिक्षा। अब हम देखते हैं उसके सूत्र। तो पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र। अब अंतर विषयता का सूत्र। सबसे पहला इसका सूत्र है, कुछ सूत्र है तो उनका नाम भी है। जैसे सबसे पहला है अंतर विषयता का सूत्र, दूसरा है ज्ञानार्जन का सूत्र, थर्ड है समस्याओं के कारण ज्ञात करने का सूत्र, फिर है समग्रता का सूत्र, देन परस्पर सहयोग, फिर है निरंतरता का सूत्र, योजना निर्माण का सूत्र, ऐतिहासिकता पर बल देने का सूत्र, फिर है दक्षता विकास का सूत्र और नीति निर्धारण का सूत्र। अंतर विषयता का मतलब क्या होता है? तो ये वाला जो सूत्र है वो इस बात पर निर्भर करता है या इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण शिक्षा को हमें विभिन्न विषयों के साथ जोड़कर उसका अध्ययन अध्यापन करवाना चाहिए, समन्वित रूप या समग्र रूप में उसे पढ़ाना चाहिए। वहीं नेक्स्ट जो हमारा दूसरा सूत्र था ज्ञानार्जन का सूत्र, वो कहता है कि विषय क्षेत्र में स्थानीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए और अधिक से अधिक ज्ञानार्जन हो, इसके लिए संरक्षण और संवर्धन भी किया जाना चाहिए। तीसरा हमारा सूत्र है समस्याओं के कारण ज्ञात करने का सूत्र। इसमें क्या करेंगे हम कि विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं जो हैं उनके पनपने के कारण को पहले पता लगाया जाएगा और फिर उस पर डिपेंड क्या हमें उपचार करना चाहिए उचित, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएगी। नेक्स्ट है समग्रता का सूत्र। पर्यावरण शिक्षा में संपूर्ण पर्यावरण जो है उसको समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। इसके साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य, व्यावसायिक, तकनीकी, इन सभी चीज़ों से संबंधित विषय क्षेत्रों को भी समाहित करना चाहिए। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा परस्पर सहयोग का सूत्र। पर्यावरण संबंध विभिन्न कार्यों, कौन कौन से कार्य, जैसे कि संवर्धन, संरक्षण, विकास, इन सभी पक्ष जो कि पारस्परिक सहयोग के द्वारा ही संभव होते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों ही स्तर पर परस्पर सहयोग से पर्यावरणीय समस्याओं का निपटारा किया जाना भी संभव हो सकता है और यही सब हम इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट है निरंतरता का सूत्र। निरंतरता मीन्स लगातार हमें क्रियाकलाप करते रहना चाहिए जिससे कि
क्या हो सके, सुधार हो सके और इनका विकास भी सतत रूप से होता रहे, जिससे जो पर्यावरण की विकृतियां हैं उन पर हम विजय प्राप्त कर सके। नेक्स्ट था हमारा योजना निर्माण का सूत्र। तो भविष्य में हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छे से बना रहे और वो चैन की सांस लें, इसलिए पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण हेतु अलग अलग प्रकार की योजनाओं का निर्माण करना और उन योजनाओं के निर्माण के साथ साथ उनका क्रियान्वयन भी करना चाहिए। यदि इसका क्रियान्वयन जो है अगर सुचारू रूप से चलेगा तो हमारा पर्यावरण भी क्या करेगा, विकास करेगा। नेक्स्ट था हमारा ऐतिहासिकता पर बल देने का सूत्र। तो पर्यावरण शिक्षा में इसकी पिछली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा जाना चाहिए कि पहले किस प्रकार था, इसी के अनुरूप क्या करना चाहिए, हमें नई योजना तैयार करनी चाहिए। तो नई योजना तैयार करने के पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी समझना बहुत जरूरी है। अब इसके अनुरूप हमने नवीन योजनाएं तैयार करना है और उससे संबंधित क्या समस्याएं हैं, राष्ट्रीय स्तर पे क्या समस्याएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या समस्याएं, इन दोनों का निपटारा करना चाहिए। नेक्स्ट है दक्षता विकास का सूत्र। पर्यावरण शिक्षा ऐसी है जिसमें व्यक्ति में विभिन्न कौशल एवं दक्षता का विकास भी हो सकता है और साथ ही इन्हीं दक्षताओं या कौशलों से पर्यावरण का विकास भी संभव है। मतलब पर्यावरण शिक्षा से व्यक्ति का भी विकास हो रहा है और अगर व्यक्ति में विकास हो रहा है तो उसकी दक्षता और उसकी कौशलों से पर्यावरण का भी विकास होगा। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लास्ट था हमारा नीति निर्धारण। तो पर्यावरण के विकास एवं सुधार हेतु कई तरह के नियमों विनियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि जो हमारा पर्यावरण है उसको कम से कम क्षति पहुंचे और मानव के साथ साथ समस्त जितने भी जीवधारी दूसरे एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये सब भी सुरक्षित रह पाए। अब आएंगे दायित्व। तो एक और जहां आधुनिक भौतिकवादी युग ने विकास के अनेक प्रतिमान स्थापित किए हैं, वहीं पर्यावरण में अनेक प्रकार के प्रदूषण भी उत्पन्न हो गए, जैसे वायु, जल, मृदा, शोर, रेडियोधर्मी और भी नए नए प्रकार के प्रदूषण हमारे पर्यावरण में स्थापित होते जा रहे हैं। इनसे संबंधित पर्यावरण की गुणवत्ता और संतुलन बनाए रखने के लिए दुनिया में प्रत्येक राष्ट्र चिंतित है और कई उपाय करते रहता है। अब प्राथमिक आवश्यकताओं को समझते हुए आधुनिक भारत में पर्यावरणीय शिक्षा के कुछ दायित्व हैं, जैसे कि उत्तम व कुशल तथा जिम्मेदार नागरिक के निर्माण में यह शिक्षा प्रासंगिक मानी जाती है। वहीं यह सामाजिक भावनाओं के विकास में भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर है पर्यावरणीय शिक्षा विभिन्न प्रदूषण तथा उसकी समस्याओं से परिचित करवाती है। यह जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक भूमिका निभाती है। पर्यावरणीय शिक्षा सामाजिक, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का ज्ञान करवाती है। साथ ही यह विश्व बंधुत्व व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भावनाओं के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में परिवेश के प्रति श्रद्धा व विश्वास तथा कुशलता का विकास करना है। साथ ही यह वन्य जीवों के संरक्षण में विशिष्ट भूमिका निभाती है। वन संबंधी नीतियों के संचालन में विशिष्ट भूमिका भी निभाई जाती है। वनों के संरक्षण एवं इनके विभिन्न उपायों पर विशिष्ट अध्ययन किया जाता है। साथ ही जनतांत्रिक कुशलता के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ये थे कुछ हमारे पर्यावरणीय शिक्षा के दायित्व। नेक्स्ट है हमारे उद्देश्य। तो सबसे पहला उद्देश्य है जागरूकता। तो अब पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जन सामान्य में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। यह कार्य औपचारिक ढंग से भी होता है और अनौपचारिक ढंग से भी, दोनों प्रकार से संपन्न कराकर लोगों में इसकी जागरूकता फैलाना चाहिए। नेक्स्ट है कौशलों का विकास। तो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से लोगों में उनके कौशलों का विकास होता है और उनके कौशलों और उनकी दक्षता का विकास होने से ही पर्यावरण का भी विकास होता है और पर्यावरणीय समस्याओं को पहचान पाते हैं, वो उसका समाधान कर पाते हैं। वहीं नेक्स्ट है हमारा सहभागिता। तो इसके अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा द्वारा प्रदूषण निवारण के लिए वृक्षारोपण, सफाई कार्यक्रम, जनसंख्या शिक्षा के कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन, इन सभी से क्या हो रहा है, सभी की जो साझेदारी है, भागीदारी है, ये होना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है और इसी को हमें सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये इस प्रकार से सहभागिता। नेक्स्ट है ज्ञान। तो पर्यावरण शिक्षण का महत्वपूर्ण कार्य समाज के सभी आयु वर्ग लिंग के लोगों को पर्यावरण से संबंधित ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है।
ताकि लोगों को पर्यावरण के बारे में पता हो, मानव के बारे में पता हो, इन दोनों के बारे समझते हुए पर्यावरण को संरक्षण कर सकें। तो इसलिए उन्हें इन चीज़ों के बारे में ज्ञान प्रोवाइड करना जरूरी है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। तो व्यक्तियों एवं सामाजिक समूहों में पर्यावरण के मूल्यांकन की सक्षमता का भी विकास करना आवश्यक है। वही है अभिवृत्तियों में परिवर्तन। तो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से लोगों में ऐसे मूल्यों का विकास किया जाए ताकि उन्होंने जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल एवं मित्रतापूर्वक अभिवृत्ति वो अपना सकें। साथ ही मानव की पर्यावरण के मूलभूत अव्यय जल, वायु, वनस्पति, पशु पक्षी जगत के प्रति दोहन व शोधन की प्रवृत्तियों के कारण ही पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है। अतः हम पर्यावरण शिक्षा से क्या कर सकते हैं, उनका जो दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही पर्यावरणीय मूल्य जैसे प्रेम, उदारता, सह अस्तित्व, करुणा, अहिंसा, परस्पर सद्भाव, समानता, न्याय, बंधुत्व, ऐसे जितने भी उनके मूल्य हैं उनका विकास भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे आता है पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व। अब पर्यावरण शिक्षा जो एक प्रासंगिक विषय है और जो कि समकालीन प्राकृतिक परिघटनाओं से संबंधित है और इसकी कुछ महत्व हैं, जैसे कि पर्यावरण मानव के लिए प्रसन्नता का स्रोत है। वहीं देखा जाए तो प्रसन्नता को बचाने के लिए मानव पर्यावरणीय शिक्षा का प्रसार कर रहा है। वहीं पर्यावरणीय शिक्षा नागरिक चेतना को भी बढ़ाती है, आर्थिक, राजनीतिक, पारिस्थितिक अंतर्निर्भरता को आधुनिक विश्व के संदर्भ में बताती है। वहीं यह विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं, पारिस्थितिकी संतुलन को भी वर्णित करती है। कृषि रसायनों के अधिक प्रयोग से पर्यावरण की पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ गया है। साथ ही हम देखते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा हमें उन तरीकों से अवगत कराती है जिससे संतुलित पर्यावरण मिल पाए। साथ ही पर्यावरणीय शिक्षा से हमें यह जानकारी मिलती है कि मानव पर्यावरण को नष्ट किए बिना उसका लाभ उठा सकते हैं। ये शिक्षा हमें तीव्र प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को संरक्षित करने के लिए अभ्यस्त करती है। ये शिक्षा अर्थव्यवस्था के लिए तथा मानव समुदाय के कल्याण में महत्वपूर्ण होती है। यह प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक शोषण तथा खाद्य सुरक्षा की सुविधा पूर्वक देखरेख में सहायता करती है। साथ ही हम देखते हैं कि प्रकृति के जैविक एवं अजैविक तत्वों को समान रूप से प्रकृति के निपटने से जानने के लिए पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। तो ये थे हमारे पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र एवं दायित्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह बने रहिए और ज़्यादा कंटेंट्स के लिए। टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि वर्क 3, सीटेट, एमपीटेट सभी से जुड़ी हुई आपको इन्फॉर्मेशन इस पर मिलती रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।